हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मुगल वंश के सम्राट थे बाबर, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी मैं उसका पार्ट 1 लेकर आई हूँ, जो आज वाली वीडियो है। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ उनके बारे में, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हर एग्ज़ाम में बाबर से संबंधित या फिर मुगल वंश से संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जाता है, लेकिन मैं बाबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बात तो बाबर की हो रही है जो मुगल सम्राट थे। तो सबसे पहले उनके बारे में प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1483 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में या फिर 1547 ईस्वी में। अगर फ्रेंड्स आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, प्रश्न के साथ ही हमें पता चल जाता है कि इनका जन्म 14 फरवरी, आपको मंथ और डेट भी पूछी जा सकती है। तो कहाँ हुआ था? फरगना उज्बेकिस्तान, आगरा, लाहौर, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फरगना उज्बेकिस्तान में। बाबर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है अब्दुल शाह, इरफान खान, उमर शेख मिर्ज़ा, उमर अब्दुल्ला। तो इनके पिता का नाम था ऑप्शन सी उमर शेख मिर्ज़ा। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ऑप्शन है लाहौर, फरगना, काबुल, बगदाद। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया वो कहाँ के शासक थे, तो वो थे ऑप्शन बी फरगना के। तो फ्रेंड, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मुगल वंश से पहले बाबर कहाँ के शासक थे, तो उसी पर एक प्रश्न, मुगल वंश की नींव किसने रखी? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। अब तक तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा तो किसने रखी, तो ये रखी ऑप्शन ए बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में जो हुआ था, बाबर ने किसको हराया? ऑप्शन है औरंगजेब, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ये प्रश्न भी फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न याद रखना, ये किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच, अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, अंग्रेज़ और राजपूतों के बीच। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये किसके बीच हुई थी इनकी लड़ाई, तो ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये दोबारा से ये क्वेश्चन बताया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है 3 मार्च 1794 को, 14 फरवरी 1761 को, 5 नवंबर 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। 1526 तो मैंने फ्रेंड्स बताया था आपको, पर ये कब हुई थी पूरी तरह से आपको बताना है कि पूरा आंसर इसका कौन से है, डेट और मंथ के साथ। तो ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, ऑप्शन डी सही होगा। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व हो गया? अकबर, बाबर, हेमू, आदिल शाह, सुर। तो फ्रेंड, जैसे अभी तक बताया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो जीतने के बाद तो किसका होगा? ऑप्शन बी बाबर सही होगा। किसने जून 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया? तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, तो बहुत छोटी उम्र थी फ्रेंड्स। तो अब तो पता चल गया होगा आपको क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, शाहजहां, अकबर। उत्तर पता चल गया है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, तुर्की, फारसी, अंग्रेज़ी। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फारसी। फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना, कुशल सेना नायक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का इब्राहिम लोदी पर जो विजय का कारण था वो था ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि तोपखाना और
कुशल सेना नायक, उनकी कुशल सेना भी थी उनके पास और जो तोपखाने थे वो भी थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें, जैसे कुशल सेना नायक किसकी विजय का कारण था, या फिर तोपखाना ये किसकी विजय का कारण था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो ये था ऑप्शन होगा आपके पास बाबर, तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। इस तरह से भी फ्रेंड्स काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1519 में, 1538 में, 1678 में या फिर 1599 में। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था ऑप्शन ए 1519 ईस्वी में। बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो मैंने आपको तोपखाने के बारे में तो फ्रेंड्स बताया था, आपने आइडिया लगा दिया होगा। अगर आपको नहीं पता चला है फिर भी तो मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन है पानीपत का दूसरे युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या फिर पानीपत के तीसरे युद्ध में या फिर खानवा के युद्ध में। तो ये किया था इन्होंने ऑप्शन बी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है मेवाड़, विजयनगर, उपयुक्त दोनों ए और बी, यानी मेवाड़ और विजयनगर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ए और बी, यानी कि मेवाड़ और विजयनगर इन दोनों ही हिंदू राज्य का उल्लेख अपने बाबरनामा में की हुई है। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर, यानी कि बाबर ने मुगल शासक बनने पर अपना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद से बदलकर बाबर रखा, पहले उनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो ये चलाया था ऑप्शन ए बाबर ने। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया? ऑप्शन है उदय सिंह, रत्न सिंह, बनवीर सिंह या फिर राणा सांगा। तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने जो हराया था वो हराया था ऑप्शन डी राणा सांगा को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे देखो कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था खानवा का युद्ध। और क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर जीता था। किसने बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है राणा सांगा, शेवानी खां, औरंगजेब या फिर बहलोल लोदी। तो सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था बाबर को ऑप्शन बी शेवानी खां ने। किस मुगल सम्राट के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर। तो जिस सम्राट के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है तो फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अभी मैंने उनका नाम भी बताया था, पहले उनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और बाद में उन्होंने अपना नाम जो है वो बाबर रखा। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो से करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया? ऑप्शन थे भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए भारत। हाँ फ्रेंड्स, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? ऑप्शन है जैस्मिन पाउलिनी, बारबोरा क्रेजिसिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, टेलर टाउनसेन। तो इसका प्रश्न फ्रेंड्स आपने बताना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के टॉप 20 क्वेश्चन बाबर से संबंधित, जो कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।